हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट मटेरियल यूआई के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको अकॉर्डियन कंपोनेंट के बारे में गाइड करूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोग्रेस कंपोनेंट के बारे में सीखा था, तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा अकॉर्डियन कंपोनेंट है। इस अकॉर्डियन कंपोनेंट की हेल्प से हम इस तरह के अकॉर्डियंस बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में गाइड करूंगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर अकॉर्डियन। तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई की तरफ से अकॉर्डियन कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब मैं इस अकॉर्डियन कंपोनेंट को यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, अकॉर्डियन, क्लोज़ करूँगा और इसके अंदर मैं अकॉर्डियन समरी एक टैग है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, अकॉर्डियन समरी। आप देख सकते हैं कि ऊपर अकॉर्डियन के साथ अकॉर्डियन समरी कंपोनेंट भी हमारा मटेरियल यूआई की तरफ से इंपोर्ट हो गया है। और अब इस अकॉर्डियन समरी के अंदर मैं इसकी एज आ प्रॉप पास करवा दूंगा प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर सबसे पहले मैं पास करवाता हूँ एरिया कंट्रोल्स। एरिया कंट्रोल्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, पैनल 1A कंटेंट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर नीचे आईडी इसको मैं दे देता हूँ, आईडी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पैनल 1A हेडर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक टाइपोग्राफी कंपोनेंट लेता हूँ। टाइपोग्राफी हेडिंग देने के लिए यहाँ पर टाइपोग्राफी मैंने लिया। आप देख सकते हैं कि ऊपर टाइपोग्राफी कंपोनेंट भी हमारा मटेरियल यूआई की तरफ से इंपोर्ट हो गया है। इसको क्लोज़ करूँगा। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डियन 1। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अकॉर्डियन 1 लिखा है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अकॉर्डियन दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, तो अब अकॉर्डियन डिटेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर डिटेल भी आनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं टैग लेता हूँ अकॉर्डियन डिटेल, टैग लिया। आप देख सकते हैं कि ऊपर अकॉर्डियन डिटेल कंपोनेंट भी हमारा मटेरियल यूआई की तरफ से इंपोर्ट हो गया है। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लेना है, तो गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पर लॉरेम 50 कर देता हूँ मैं। ठीक है, सर्च करूँगा, ये फर्स्ट वाला ओपन कर लेता हूँ और इसमें से कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं। तो मैं ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सेव करूँगा। आप देख सकते हैं कि इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा अकॉर्डियन इस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके अंदर डिटेल्स भी आ रही है हमारी। तो अब मैं यहाँ पर अकॉर्डियन समरी के अंदर आऊँगा, आइकन्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आइकन भी इसके अंदर आना चाहिए, तो मैं एक्सपेंड आइकन प्रॉपर्टी लगाऊँगा, इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आइकन लगाएंगे। तो मटेरियल आइकन के अंदर जाते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आइकन्स के अंदर यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आइकन्स आ गए हैं। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एक्सपेंड आइकन्स, ये वाला आइकन मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट किया है मैंने, और इसका नाम कॉपी कर लेंगे, नाम कॉपी किया और यहाँ पर एक्सपेंड आइकन के अंदर यहाँ पर मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा अकॉर्डियन के साथ आइकन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जब क्लोज़ होता है तो ऊपर चला जाता है और जब एक्सपेंड करते हैं तो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम आइकन भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अब मैं इसको पैराग्राफ को थोड़ा तरतीब वाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ।
अब मैं आपको इसकी कॉपी करूँगा, ये अकॉर्डियन कॉपी करके एक और नीचे बना लेते हैं। कॉपी किया मैंने और नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अकॉर्डियन 2 कर दूँगा टाइपोग्राफी, और इसके अंदर एरिया कंट्रोल्स के अंदर मैं पैनल 2A कंटेंट कर दूँगा। ठीक है, सेव करूँगा। बाकी ठीक है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरा अकॉर्डियन भी हमारा बन गया है और इस तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे एक बार और पेस्ट करूँगा और अकॉर्डियन 3 बना लेते हैं। यहाँ पर मैं अकॉर्डियन 3 कर देता हूँ, पैनल भी 3 कर देते हैं और सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये 3 अकॉर्डियंस हमारे बन गए हैं। ठीक है, और अब इसकी मैं प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं पास करवाऊँगा एलिवेशन प्रॉपर्टी मैं पास करवा देता हूँ 4। ठीक है, एलिवेशन मैंने 4 किया है, इसको कॉपी करके बाकी 2 के अंदर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर नहीं, नीचे इसको पेस्ट करना है, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये लास्ट वाले के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एलिवेशन 4। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी एलिवेशन जो है वो 4 हो गई है, बिल्कुल वाज़े हमारे अकॉर्डियंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा ऊपर फर्स्ट वाले के अंदर, इसकी मैं प्रॉपर्टी पास करवाऊँगा यहाँ पर डिसेबल्ड। इसको हम लास्ट वाले के अंदर मैं पास करवा देता हूँ, डिसेबल्ड मैंने किया है तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेबल भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम डिसेबल भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एलिवेशन प्रॉपर्टी के बारे में बताया, अकॉर्डियन समरी, अकॉर्डियन डिटेल, और इसके अंदर हेडिंग किस तरह हम लगा सकते हैं, इसके अंदर हम आइकन किस तरह लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।